हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अनीताज़ गैलेक्सी में। आज मैं आपको जेड प्लांट के बारे में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप जेड प्लांट को आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेड प्लांट, इसको लक्की प्लांट भी कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक ग्रीन और एक वेरीगेटेड। ये इतना अच्छा प्लांट है कि जो भी हम शेप इसको देना चाहें उसी में ये फिट हो जाता है। चाहे बोनसाई बनाएं, चाहे टॉपियरी बनाएं। ये छोटे छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से चलता है और चाहें तो बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये एक आउटडोर प्लांट है और बहुत से लोग इसको इंडोर कहते हैं। नर्सरी में भी बहुत से लोग इंडोर कह के ही इसको सेल करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आउटडोर प्लांट है और इसको बाहर ही रखें क्योंकि इसको 3-4 घंटे की धूप अच्छी रहती है। सर्दियों में तो पूरे दिन की धूप इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, लेकिन गर्मियों में जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है उस समय थोड़ा सा इसको शेड में रखें, मतलब 2-3 घंटे की सुबह की धूप लगे वही अच्छा रहता है। इस प्लांट को यदि कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो इसकी पत्तियों से पता चल जाता है। इसकी पत्तियां यदि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं और गिर जा रही हैं, झड़ जा रही हैं, तो इसका मतलब इसमें पानी ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में इसको पानी देना बिल्कुल बंद कर दें जब तक कि इसकी मिट्टी पूरी तरह से ना सूख जाए। क्योंकि ये एक सक्यूलेंट फैमिली का प्लांट है, इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम है। और इसकी पत्तियाँ यदि पीली होकर गिर रही हैं और पतली हो गई हैं तो इसका मतलब इसमें पानी की कमी है, तब इसमें अच्छे से पानी दिया जाए। और यदि हेल्दी पत्तियां भी ऐसे ही गिर रही हैं, झड़ जा रही हैं, पूरी बस डंडियां ही बची हैं, तो इसका मतलब इसको धूप की कमी है, तो इसको धूप में रखना चाहिए। और धूप की कमी से इसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। और यदि पत्तियों में ब्लैक स्पॉट आ गए हैं तो इसका मतलब इसकी रूट में फंगस आ गई है, रूट रॉट हो गई है। और रूट्स में तभी रॉटिंग होती है जब इसमें ज़्यादा पानी डल जाता है और इसकी मिट्टी सूख नहीं पाती। इसलिए इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिसमें पानी डालें और कुछ ही सेकंड में इसका पानी ड्रेन आउट हो जाए। हम जो मिट्टी बनाते हैं उसमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट का लेते हैं। हम अपने सभी प्लांट्स के लिए इसी तरह की मिट्टी का यूज़ करते हैं। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से चल जाती है। अब ये देखिए, इतनी छोटी छोटी कटिंग्स हैं जो हमने लगा रखी हैं और ये खूब अच्छे से चल गई हैं। इसको सिंगल पत्ती से भी ग्रो किया जा सकता है। इस तरह से पत्ती को मिट्टी में रख देंगे, काफ़ी लंबे समय के बाद इसमें से प्लांट बनता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए कटिंग से लगाना इसको बहुत आसान है और ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। अब ये कटिंग्स हमने लगा रखी हैं तो ये बहुत जल्दी आसानी से तैयार हो जाएंगी। ये भी हमने कटिंग से ही लगाया था और कटिंग से देखिए कितना अच्छा प्लांट बन गया है। जब हम इसका बोनसाई बनाते हैं या कटिंग्स इसकी करके टॉपियरी बनाते हैं तो वो जो कटिंग्स निकलती हैं उनसे हम नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन साल में 2 बार जैसे हम बाकी सभी प्लांट्स में डालते हैं उसी तरह से इसमें भी डालते हैं। क्योंकि ये फॉलिएज प्लांट है और इसमें केवल पत्तियां पत्तियां ही हैं, इसलिए इसको गोबर की खाद बहुत अच्छी रहती है क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इस प्लांट पर वैसे तो नॉर्मली पेस्ट लगते नहीं हैं, लेकिन यदि कभी लगता है तो मिलीबग इसमें लगता है और उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे सबसे अच्छा रहता है। इसको कटिंग से लगाने के लिए इसकी हेल्दी ब्रांच लेते हैं। जैसे ये ब्रांच है, ये हेल्दी ब्रांच है, तो इसको हम कट कर लेते हैं कटिंग के लिए। जब भी हम कटिंग करते हैं अपने प्लांट की तो वो बहुत सारी कटिंग्स हो जाती हैं, तो उनको हम काफ़ी सारी कटिंग्स को लगा सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं तो उसको अपनी रूट्स निकालने के लिए सॉफ्ट मीडियम चाहिए होता है। उसके लिए हम कोकोपीट लेते हैं या फिर सैंड लेते हैं। ये दोनों ही सॉफ्ट मीडियम हैं और कटिंग अपनी रूट्स आसानी से इसमें निकाल लेती है। कटिंग लगाने से पहले हम इसकी सबसे पहले नीचे की पत्तियों को हटा देंगे। इसमें जैसे नीचे जो छोटी छोटी ब्रांच हैं ये भी कटिंग के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी कटिंग भी आसानी से लग जाती हैं, इसलिए इन कटिंग्स को भी फेंकना नहीं है, इनको भी हम ग्रो कर लेंगे। अब ये मिट्टी है, इसमें हमने पहले भी कटिंग लगा रखी है और ये छोटी सी कटिंग को भी हम इसी में लगा देंगे और ये भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। ये कटिंग लगाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको कटिंग को अच्छे से दबाएंगे ताकि ये हिले नहीं। अब हमने जो ये कटिंग्स ली हैं इसकी हमने नीचे की पत्तियां हटा ली हैं। अब इनको हम ग्रो करेंगे तो उसके लिए हमने ये एक वेस्ट कंटेनर लिया है। इसमें नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल बना लिए हैं। इसमें हम नीचे कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे हम इसमें कोकोपीट डाल देंगे और कोकोपीट में हमने थोड़ी सी कंपोस्ट भी मिलाई है। अब इसको हम इसमें भर देंगे, इसमें वेस्ट कंटेनर में,
और इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये गीली हो जाए। कोकोपीट बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए केवल उतना ही पानी डालें ताकि ये मॉइस्ट हो जाए। और इसमें हम अपनी कटिंग को लगाएंगे। बस इसमें कटिंग को इस तरह से लगा देना है और अच्छे से दबा देना है ताकि कटिंग हिले नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पानी डालने से कटिंग हिल जाती है तो वो फिर चल नहीं पाती है। कई लोगों की कटिंग्स चल नहीं पाती हैं, तो मेरे बताए तरीके से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो ये ज़रूर चलेगी। अब हमने ये सब कटिंग्स लगा ली हैं। कटिंग लगाने के बाद इसको कहाँ रखना है ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। कटिंग लगाने के बाद इसको हम शेड में रखेंगे। ऐसी जगह शेड में रखेंगे जहाँ पर ब्राइट लाइट अच्छे से आती हो, बस सीधी धूप ना आती हो। और पानी अब इसमें तभी देंगे जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूखेगी। बिल्कुल एकदम गीली नहीं रखनी मिट्टी और एकदम सूखने नहीं देनी। इसकी कटिंग सिंपल मिट्टी में भी आसानी से चलती हैं। जैसे हमने उसी गमले की मिट्टी में लगा दी हैं तो वो आसानी से चल गई हैं छोटी छोटी कटिंग्स भी। तो फ्रेंड्स, जानकारी यदि यूज़फुल लगती है और आपकी हेल्प होती है तो इसको लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।